काफी दिनों से राहुल गांधी का काफी चर्चा रही, उन्होंने वोट चोरी पे भी मुद्दा उठाया। मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाला जो समय है, उन्होंने 2014 से अभी तक जो वनवास कह सकते हैं कांग्रेस के लिए चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी का उदय होगा या मोदी की अग्नि परीक्षा है बिहार चुनाव? अगर बिहार में चुनाव जीतती है तो फिर महाराष्ट्र है, यूपी है, एमपी में भी 2027 में चुनाव होने वाले हैं। जैसे हमारे सर है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि राहुल का भविष्य क्या है और मोदी की अग्नि परीक्षा क्या है बिहार चुनाव में। इस चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एसआईआर का रहा है, जिसमें क्या है लगभग 65 लाख प्रवासी बिहारी थे, उनके वोट काट दिए गए हैं। जिसमें एक हाल ही में ज्वलंत मुद्दा ये रहा है कि कुछ लोगों को मृत घोषित करके काटा गया है। अब चूंकि वो व्यक्ति आके निर्वाचन आयोग को समझ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, कहा कि हम जीवित हैं, हमारा वोट क्यों काटा गया है। तो इस बार मुझे ये लगता है कि जो मुद्दा बिहार का चुनाव है वो एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें कांग्रेस और जो उसकी सहयोगी दल है राजद, उसको इस बार बढ़त मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि भाजपा जो है नीतीश कुमार के कंधे पर रखकर गोलियां चला रही है। जो व्यक्ति राष्ट्रगान के दौरान सीधे खड़े होकर अभिवादन नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति राज्य कहां से चला पाएगा। और दूसरा मुद्दा ये कि एसआईआर का मुद्दा निर्वाचन आयोग बड़ी गलती है, इस पर सुधार करने की जरूरत है। तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन भी तो कह रहा था कि आप सबूत तो दीजिए हमें। वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब वो चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो इसके लिए बड़ा फॉल्ट किसका है? निर्वाचन आयोग का है या भाजपा पार्टी का है? किसका है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, बीजेपी तो अपना काम करती है और बीजेपी अभी इन सारे मुद्दों से ऊपर उठ चुकी है। आप इंटरनेशनल मुद्दों लेवल पे देखोगे तब भी बीजेपी अच्छा कर रही है, और बीजेपी कुछ तो कर रही थी, जनता को एकदम से वोट जबरदस्ती तो पिस्टल लगा के तो लेके नहीं आई। अभी के जो आप परिदृश्य में देख रहे हो तो बीजेपी का ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पिछली बार सेकंड लार्जेस्ट चुनाव में स्थिति रही है, 75 आरजेडी के थे, तो समथिंग इसके भी राजद के अलावा इसके भी 74 थी, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, और जो बिहार में कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो क्या वो जनादेश उनका बरकरार नहीं रहने वाला? बीजेपी तो यही दावा कर रही है कि नहीं, हमें तो सरकार अब की बार में टोटल बीजेपी लेके आ रही है। तो अगर नहीं लेके आ पा रही है अभी तक, तो कहाँ कमजोर होती है बीजेपी? नहीं, बीजेपी तो टोटल सरकार तो तब लाई ना जब वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वो चुनाव नहीं लड़ रही सभी सीटों पर। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, उसकी जो सहयोगी दल है वो नीतीश कुमार का जदयू है, जिसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो जदयू जो पार्टी है वो एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दिवालिया की स्थिति में है। नहीं, ये बात मैं समझता हूँ, तो लेकिन मोदी का और राहुल गांधी का इसमें क्या फायदा बात है? चलो, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस में भी तो कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति से बीजेपी गुजर रही है। कांग्रेस की भी तो वही स्थिति है बिहार। नहीं, स्थिति तो उसका फ्यूचर कैसे कह सकते हैं कि बिहार से राहुल गांधी के लिए कोई मैसेज जाने वाला है पूरी इंडिया नहीं, फ्यूचर ये है कि अभी तक जो कांग्रेस वहाँ डाउनफॉल हो रही थी, इस बार मुझे लगता है कि अपनी सम्मानजनक स्थिति में आ सकती है। वो अगर वो बढ़ती है तो जो राजद की वोट है, जो सीटें हैं वो फिक्स है। वो 80 to 20, मतलब हम कह सकते हैं 80 से लेकर 100 सीटों के बीच वो करती है, एवरेज सीट रहती है उसकी। अगर वहाँ कांग्रेस बढ़त बनाती है और वहाँ 30 से 40 सीट की ओर जाती है तो वहाँ उनकी सरकार बनने की चांस ज्यादा है। क्या कांग्रेस, जैसे आपने बताया कि कांग्रेस बढ़त बनाई है तो उनके चांस ज्यादा है, तो उसमें राहुल गांधी का फ्यूचर कैसे देखेंगे? वो गठबंधन की सरकार बनाने से राहुल गांधी के लिए कुछ होगा? फ्यूचर ये है कि संसद में और विधानसभा में हर जगह बल मिलता है इससे। हालांकि संसद में से कोई बल नहीं मिलेगा, चुनाव हो चुके हैं। देखिए, मोदी के पास बहुत खतरनाक टॉपिक होते हैं। आपने देखा है कि वो चुनाव इंडिया पाकिस्तान करके भी जीत सकती है, तो राहुल गांधी पीएम बनेगा इस नहीं, जनता उग चुकी है, इंडिया पाकिस्तान इन चीजों से उग चुकी है जनता। जनता त्रस्त है। रोजगार के लिए अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है अभी बड़े स्केल पे। अपने मध्य प्रदेश में ले लो या बिहार में ले लो, बुरी स्थिति है इस समय। जनता अब इन चीजों से ऊपर उठकर आर्थिक रूप से क्या काम हुए उस पर ज्यादा फोकस कर रही है। जीडीपी तो आपकी 4th पोजीशन में पहुंच गए, और आप कह रहे हो कि अभी हम नहीं, जीडीपी को अगर आप सही ढंग से डिफाइन करेंगे तो जीडीपी का मतलब अलग होता है। आपकी पॉपुलेशन भी तो 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। अगर उसको आप जर्मनी से तुलना कर लें, जर्मनी में लोग रहते हैं 8 करोड़, उनकी जीडीपी हमसे आगे या लगभग समकक्ष चल रही है अभी। तो ऐसे समझ लो आप 141 लोग हों और 8 लोग हों, अगर आपसे 141 लोग से ज्यादा अगर 8 लोग कमा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जीडीपी कहाँ ग्रोथ हुई उतना। तो पीछे से तो आपकी 11वीं पोजीशन थी, उस समय भी तो पॉपुलेशन थी, वहां आ गई थी पॉपुलेशन। 11वीं रैंक भी तो 20 से कहीं 11 आई होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि सीधे 11 ही थी 50 साल पहले, 20 से 11 आई होगी। 11 से 4 पे आ गए हम, भविष्य में हम 3 पे भी जाएंगे। तो लेकिन इस समय जो ये बीजेपी के लिए बड़ी बड़ी बढ़त नहीं कह सकते। आप 11 से सीधा 4 पे आ रहे हो, वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी में आप शामिल हो रहे हो, तो क्या ये बीजेपी के लिए बढ़त नहीं है? कांग्रेस के समय भी तो टॉप 20
20 से हम 11 पे आए थे। कुल मिला के ये है कि मोदी का जो 15 साल का शासन होने जा रहा है, सत्ता परिवर्तन का भी एक लहर होती है। कोई भी शासक कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन लोगों का मूड बन जाता है कि भैया अब ये तो नहीं चाहिए। हाँ, और दूसरा ये होता है कि नहीं, ये है तो देश सुरक्षित है। तो यहाँ हम कैसे देखते हैं? नहीं, इसके लिए कुछ डिसीजन गलत हुए हैं जो अभी लेटेस्ट में हम देख लें। अभी जो प्रेजेंट का मुद्दा यही है कि जो निर्वाचन आयोग में जो धांधली पकड़ी गई है, बेंगलोर में जो महादेवपुरम करके एक विधानसभा सीट है, सोचो एक विधानसभा सीट के अंदर अगर 1 लाख फर्जी वोट डल सकते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि चुनाव में कितनी निष्पक्षता रही है और जनता को कितना विश्वास रह गया है। निर्वाचन आयोग के सहयोग से वो सीटें निकाली गई है। क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे कि जो कि सरकार बदलने में या सरकार गिराने में सहयोगी होंगे? नहीं, ये बड़े मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, और ये इस बार मुझे लगता है वहां पर सरकार गिर जाएगी, ऐसा अनुमान है। अभी निर्वाचन आयोग ने सही ढंग से काम नहीं किया। अगर ऐसी फर्जी वोट बिहार में भी डल गए तो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए फिर कोई भी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है सीधे रूप से। एक विधानसभा में 1 लाख की चोरी हो रही है। मैं कह रहा हूँ 1 लाख का दावा है, 20 आदमी होते हैं, वोट चोरी तो वोट चोरी होता है। अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने वोट डाला, मेरा वोट गया भी है, जिस पार्टी डाला कि नहीं गया, ये भी शंका का विषय है। समीकरण काफी अच्छे हैं राहुल गांधी के, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप भी अपने आप बढ़ चढ़ के बताएं और आने वाले समय में किसको पीएम देखना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।